सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डीएम सक्सेस बाई मोनिका में। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में अपन पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास में अपन ने गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था। तो आइए शुरू करते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था का जो आयु है या जो काल है, समय जो है वो है 12-13 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष माना गया है। किशोरावस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, और एक होती है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, एक होती है पूर्व किशोरावस्था और एक होती है उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया है। इसकी जो आयु सीमा है वो 12 से 16 वर्ष तक का समय, और इसकी आयु सीमा होती है 16 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक का समय। और किशोरावस्था को जो है वो एडोलसेंस बोले जाता है। एडोलसेंस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के एडोलसेर से लिया गया है और उसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मेच्योरिटी आना ही क्या है? किशोरावस्था है। मेच्योरिटी की ओर बढ़ना क्या है? किशोरावस्था है। और किशोरावस्था के लिए मैंने आपको बताया था सबसे अधिक कार्य किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्टैनली हॉल ने किया था। अपन ने पढ़ा था पहले भी बाल विकास में भी कि स्टैनली हॉल ने बाल विकास के लिए कार्य किया था। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जो कार्य किया था वो स्टैनली हॉल ने किया था, और अभी भी किशोरावस्था के लिए भी स्टैनली हॉल ने बहुत कार्य किया है। स्टैनली हॉल ने बताया है किशोरावस्था के बारे में तूफान, तनाव, दबाव की अवस्था। तूफान, तनाव व दबाव की अवस्था, दबाव की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के लिए कहा है ये कैसी स्टेज है? नया जन्म का काल है। ये कौन सा काल है? इसमें बच्चे का नया जन्म होता है तो इसको बोला जाता है नया जन्म का काल, यानी वो सारी चीज़ें यहीं से सीखना प्रारंभ करता है। नया जीवन का काल है। इस अवस्था में आकर के बच्चे में सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे फिजिकली भी होते हैं, मेंटली भी होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, सारे लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है। यानी इसको परिवर्तन का काल बोला गया, इसलिए कहा है कि ये नया जीवन का क्या है? काल है, समय है। और अपन आगे पढ़ेंगे अलग अलग किशोरावस्था को क्या क्या बोला जाता है उसके बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, किशोरावस्था जो है वो 12 से 13 वर्ष की आयु से लेकर के 18 से 19 साल तक की आयु है। उसके बाद में किशोरावस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो पूर्व किशोरावस्था होती है और एक होती है उत्तर किशोरावस्था। यानी प्रारंभिक जो काल है वो है 12 से 16 वर्ष का समय, और उत्तर जो किशोरावस्था का काल है वो है 16 वर्ष से 19 वर्ष तक का समय। एडोलसेंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडोलसेर से लिया गया है और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। फिर स्टैनली हॉल आते हैं, क्योंकि स्टैनली हॉल का नाम अपन ने इसलिए लिखा है कि स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के बारे में सर्वाधिक बताया है। तूफान, तनाव, दबाव, नया जन्म का काल कहा है, परिवर्तन का काल कहा है, ये सब किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली स्लाइड पर अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे। किशोरावस्था, अब देखो किशोरावस्था को क्या क्या बोला जाता है अपन वो पढ़ेंगे। तो किशोरावस्था को क्या बोला जाता है? नया जीवन का काल बोला जाता है। नया जीवन का काल बोला जाता है। नया जीवन का काल किसने कहा है किशोरावस्था को? तो स्टैनली हॉल ने कहा है। तनाव, दबाव व संघर्ष का जीवन किसने बताया है? तो ये बताया है स्टैनली हॉल ने बताया है। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? जीवन का सबसे कठिन काल, यानी ये जो समय है वो जीवन का सबसे कठिन काल होता है। तो जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो ये किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। किलपैट्रिक महोदय ने जीवन का सबसे कठिन काल बताया है। और परिवर्तन का काल है, परिवर्तन का काल है, ये सब किसने बताया है? तो ये सब बताया है स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने।
ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली होल, इन्होंने बताया है। इसके बाद देखो, ये जीवन का परिवर्तन काल है, नया जीवन का काल है, तनाव, तूफान, दबाव की अवस्था है, जीवन का सबसे कठिन काल है। इसको परिवर्ती अवस्था भी बोला जाता है, परिवर्ती अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि किशोर अवस्था में जो है वो सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसको परिवर्ती अवस्था भी बोला जाता है। इसमें विशिष्टता की खोज होती है, परिवर्ती अवस्था। फिर इसको बोला जाता है विशिष्टता का काल। क्या बोला जाता है? विशिष्टता का काल बोला जाता है। ये विशिष्ट अवस्था होती है, बच्चा इसमें विशेष कार्य जो है करता है, तो विशिष्टता का काल इसको बोला जाता है। फिर इसको स्वर्ण काल बोला जाता है, क्योंकि इस काल में बच्चा अपना भविष्य, अपनी सफलताएं जो हैं वो निर्धारित करता है, तो इसको स्वर्ण काल बोला जाता है। फिर बसंत ऋतु का काल इसको बोला जाता है, बसंत ऋतु इसको बोला जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में सर्वाधिक जो है परिवर्तन होते हैं। वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना इस अवस्था में आती है, तो वीर पूजा की भावना इस अवस्था में आती है, यानी वो किसी न किसी को आइडियल मानता है और उसकी पूजा करता है, तो वीर पूजा की भावना इस अवस्था में आती है। कल्पना शक्ति जो है वो सर्वाधिक होती है, तो कल्पना का बाहुल्य इस अवस्था में होता है, कल्पना का बाहुल्य इस अवस्था में होता है। कैसे? क्योंकि वो अपने भविष्य की चिंता करता है और भविष्य के बारे में सोचता है, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं ये ऐसे कर लूँगा। वो सिर्फ सोचता है, सिर्फ कल्पना का बाहुल्य होता है, एक्चुअल में वो चीज़ें उतनी कर नहीं पाता है, तो इसमें क्या होता है? कल्पना का बाहुल्य होता है। तो अपन ने देखा कि किशोरावस्था क्या है, तो किशोरावस्था नया जीवन का काल है, परिवर्तन का काल है, तनाव, दबाव, संघर्ष की अवस्था है। ये किसने कहा है? ये कहा है स्टैनली होल ने कहा है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो काल है, जीवन का सबसे कठिन काल है, वो किसने कहा है? जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। ये परिवर्ती अवस्था है, विशिष्टता का काल है, स्वर्ण काल है, बसंत ऋतु की आयु है या वीर पूजा की भावना इसमें सर्वाधिक होती है और कल्पना का बाहुल्य पाया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन अगली स्लाइड पे इसके कुछ और अन्य नाम जो है वो पढ़ेंगे। किशोरावस्था जो है इसमें संवेगों की क्या पाई जाती है? स्थिरता पाई जाती है, तो संवेग स्थिरता पाई जाती है, तो संवेगों की स्थिरता पाई जाती है इस अवस्था में। और देखो, बच्चा व्यवसाय को चुनता है, तो ये व्यवसाय को चुनने की या व्यवसाय की जो है चिंता इस आयु में रहती है, तो व्यवसाय की चिंता इस आयु में रहती है, वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है। इसके बाद अमूर्त तार्किक चिंतन करता है वो, तो अमूर्त चिंतन जो है वो बच्चा इसमें करता है, अमूर्त चिंतन करता है, वो कल्पनाओं में कार्य करता है, अमूर्त चिंतन करता है। संवेगों की स्थिरता उसमें होती है। चहुमुखी विकास होता है या वो आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचता है, तो आत्मनिर्भर बनने की ये आयु है, आत्मनिर्भर बनने की आयु है ये बच्चे की। किशोरावस्था जो है वो आत्मनिर्भर बनने की आयु है। इसके बाद वो तार्किक चिंतन करता है, तार्किक चिंतन, इस आयु में बच्चा तार्किक चिंतन करने लग जाता है। संवेगों की अस्थिरता होती है, संवेग अस्थिर होते हैं, संवेग जो है वो इस आयु में अस्थिर होते हैं। किसी भी कार्य को लेकर के बच्चा एक बार सोचता है मैं ऐसे कर लूँगा, अगले दिन उसको कोई नया विचार आ गया तो वो नया काम करने लग जाता है, तो संवेगों की क्या अस्थिरता इसमें पाई जाती है। समस्या समाधान करने लग जाता है वो, समस्या समाधान की क्षमता उसमें पाई जाती है इस आयु में, समस्या समाधान की आयु, वो खुद से अपनी समस्याओं का समाधान करने लग जाता है। समायोजन का उसमें अभाव होता है, समायोजन का अभाव इस अवस्था में पाया जाता है, तो समायोजन का क्या होता है? अभाव होता है। वो समाज के मान्य व्यवहार के अनुसार नहीं चल सकता, उसकी अपनी कुछ इच्छाएं जो हैं वो होती हैं और वो उनके अनुसार ही चलने की क्या है कोशिश करता है, तो क्या करता है? समायोजन का अभाव उसमें पाया जाता है। कल्पना शक्ति का बाहुल्य होता है, अपन ने देख लिया। और इस अवस्था में बच्चे में सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है, तो सर्वाधिक काम प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है, सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है, सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है। विपरीत लिंगी के लिए आकर्षण होता है उसमें,
यानी विपरीत लिंगी के लिए आकर्षण होता है। समलिंगी के लिए आकर्षण कहाँ होता है? बाल्यावस्था में होता है। और विपरीत लिंगी आकर्षण किस अवस्था में पाया जाता है? तो किशोरावस्था में पाया जाता है। तो विपरीत लिंगी आकर्षण की एज है ये। अब देखो, अपन ने पढ़ा कि संवेगों की अस्थिरता पाई जाती है। कोई भी कार्य के लिए वो डेडिकेट नहीं होता है, यानी उसके दिमाग में आ जाए कि कल उसको कलेक्टर बनना है, 2 दिन बाद उसके दिमाग में आया नहीं कलेक्टर नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो उसमें कोई भी कार्य को करने के लिए स्थिरता नहीं पाई जाती। उसका मन जैसे चलता है वो वैसे ही चलने लगता है। तो संवेगों की अस्थिरता पाई जाती है। व्यवसाय या भविष्य की उसको क्या होती है? चिंता होती है। उसको क्या करना है, वो कैसे करेगा, उसको मतलब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है, अपनी सफलता के बारे में सोचता है। तो भविष्य की चिंता होती है। अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, यानी अपने विचारों के लिए वो अपनी सोच को विकसित कर लेता है। आत्मनिर्भर बनने की ये आयु है। तार्किक चिंतन करता है, चीज़ों को वास्तविक समझने लगता है। समस्या समाधान का काल है, यानी अपनी समस्याएं हैं, अपने जो कार्य हैं उनका समाधान करने लग जाता है। समायोजन का भाव है। तो इस आयु में यदि उसे अपने समाज के लिए समायोजित किया जाए तो वो समायोजित नहीं हो पाता है। समाज के मान्य व्यवहार के अनुसार बच्चा नहीं चल पाएगा कि उसकी सोच में और प्रौढ़ावस्था के लोगों की सोच में डिफरेंस पाया जाता है। वो चाहता है वो जैसा चाहे वैसे करे, लेकिन समाज में वो चीज़ें मान्य नहीं होती हैं। यदि माता पिता उसको कोई भी बोलेगा कि भाई ये काम मत कर, ये कार्य अच्छा नहीं है, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता है। सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है इस आयु में या विपरीत लिंगी आकर्षण। तो इस एज में जो बच्चा है वो विपरीत लिंगी आकर्षण, यानी आजकल के ज़माने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको बोला जाता है, वो किशोरावस्था में सर्वाधिक होता है। ये एज होती है 12-13 वर्ष से लेकर 18-19 साल तक की। उसी में बच्चा विपरीत लिंगी आकर्षण के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये है विपरीत लिंगी आकर्षण के लिए अट्रैक्ट होना और सर्वाधिक कामुकता इस आयु में पाई जाती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ अपन इसको रिवाइज करेंगे। फिर अपन ने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा है। किशोरावस्था कितनी एज होती है? किशोरावस्था की एज होती है 12-13 वर्ष से लेकर के 18-19 साल तक की। किशोरावस्था को 2 प्रकार से डिफाइन किया जाता है। एक तो पूर्व किशोरावस्था, एक होती है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था का काल जो है वो होता है 12 से 16 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था का काल होता है 16 से 19 वर्ष। अब देखो, किशोरावस्था को एडोलसेंस बोला जाता है। एडोलसेंस जो है वो लैटिन भाषा के एडोलसेर से लिया गया, अपन ने अभी देखा था। और उसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मेच्योरिटी की ओर जानना या परिपक्व होना, मेच्योर होना। फिर देखो, किशोरावस्था को क्या क्या बोला जाता है? तो किशोरावस्था परिवर्तन का काल है, नया जीवन का काल है, परिवर्ती अवस्था है, जीवन का सबसे कठिन काल है, समस्या समाधान की आयु है, पीढ़ियों में अंतर के कारण इसमें विचार या मतभेद पाए जाते हैं, उलझन की अवस्था है, समाज सेवा की इसमें भावना जो है वो पाई जाती है, वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, संवेगों की अस्थिरता होती है। इसमें बच्चे के आकस्मिक जो चीज़ें हैं वो दिमाग में, यानी सूझ जो है वो उत्पन्न होती है, विशिष्टता की खोज होती है बच्चे में, तूफान, तनाव, दबाव, संघर्ष की अवस्था बोला जाता है, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है। बच्चा इसमें अपने भविष्य के बारे में सोचता है, व्यवसाय चुनने की कोशिश करता है, उसको क्या बनना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें वो निर्धारित करता है। वो अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा चलने की कोशिश करता है। तार्किक चिंतन पाया जाता है, सर्वाधिक कल्पना शक्ति जो है इसी में होती है, देशभक्ति की भावना होती है, वीर पूजा की भावना होती है। वो किसी को अपना आइडियल मानने लग जाता है, उसके बारे में वो उसके जैसा बनना चाहता है। अमूर्त चिंतन जो है वो इस आयु में पाया जाता है बच्चे में। तो इस तरीके से आज अपन ने पढ़ा है किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था किसको बोला जाता है, इसका आयु काल क्या है। तो ये है किशोरावस्था। मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में शॉर्टली पढ़ाया है कि किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था को क्या क्या बोला जाता है। कल अपन जो है किशोरावस्था की जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ेंगे और विशेषताएं पढ़ेंगे। आपको समझ में आया होगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जुड़े रहें, अपने साथियों को भी जोड़ें और अपने YouTube चैनल DM सक्सेस बाय मोनिका को सब्सक्राइब करें। व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू।